हेलो, वेलकम बैक टू कंट्रोल क्राफ्टिंग। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लीड कोड 1 टू सम का प्रॉब्लम। तो एजेंडा देखते हैं वीडियो का क्या है। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग उस प्रॉब्लम की ब्रूट फोर्स अप्रोच के ऊपर ध्यान देंगे, क्या है हमारा ब्रूट फोर्स, और फिर ऑप्टिमाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। डायरेक्टली ऑप्टिमाइजेशन पे जंप करना आई डोंट थिंक सो बहुत फ्रूटफुल होता है। ब्रूट फोर्स एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करने में आसानी देता है। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रॉब्लम डिस्कशन पार्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा प्रॉब्लम है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नंबर्स नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट रिटर्न इंडिसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू द टारगेट। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि हमारे पास एक एरे है जिसका नाम इंटीजर है, नम्स इंटीजर टाइप का एरे है, और हमें एक इंटीजर दिया गया है टारगेट, और हमें क्या करना है, रिटर्न करना है इंडिसेस। इंडिसेस मतलब इंडेक्स को, किसके इंडेक्स को, उन दो नंबर्स की जो कि हमारे नम्स एरे के अंदर है, जिनका सम हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। इसको समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 से, जो खुद लीड कोड में प्रेजेंट है, 2, 7, 11 एंड 15। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2, 7, 11 और 15 है, जो कि हमारा है, हम लोग का टारगेट क्या गिवन है, 9। तो 2 + 7 हमारा किसको रिजल्ट कर देगा, 9 को। तो 2 की इंडेक्स क्या हो जाएगी, 0, 7 की हो जाएगी 1, हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0, 1। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग आगे की कंडीशन समझते हैं क्या रखी है यहाँ पे। यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। ठीक है, हर एक इनपुट के लिए आप देख सकते हो हमें बस एक सोल्यूशन देना है। और एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। ये किस एग्जांपल के थ्रू रेफरेंस दे रही है कि एक एलिमेंट को हम लोग दो बार नहीं यूज कर सकते। एग्जांपल नंबर 3 पे गौर करते हैं। यहाँ पे नम्स इज इक्वल टू 3,3 है और टारगेट हमारी 6 है। अगर हमारी सिर्फ इंडेक्स पे 3 ही रहती, मतलब 0 ही इंडेक्स दिया रहता, और हमारा 1 इंडेक्स पे 3 नहीं रहता, तो क्या होता। तो हम लोग 0,0 दे देते हैं कि यार 3 है हमारा, एक एरे है, 3 दिया है वहां पे, इसकी इंडेक्स 0 है, हमारा सम किसका हो जाएगा, 0,0। जैसे 3 को अगर हम लोग दो बार सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। तो वहां पे वो फुलफिल हो गया। बट यहाँ पे क्या कंडीशन इन्होंने खास तौर पे लिखी हुई है, यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। दैट्स वाई यहाँ पे 1 इंडेक्स पे 3 दिया हुआ है, ताकि हम लोग अपना टारगेट मीट कर सके। सो आई होप आपको अभी तक की पूरी प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को समझेंगे और किस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आता है ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स मेथड पे जाते हैं, जहां पे हमारा एग्जांपल है 2, 7, 11 एंड 15। टारगेट है हमारा 9। देखते हैं 2 की इंडेक्स हमारी 0, 7 की 1, 11 की है 2 और 15 की है 3। अब जब हम लोग इसका सम निकालना है, तो ब्रूट फोर्स तरीका क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट को हम लोग स्टेशनरी मान लेते हैं 2 को, और 2 का सम हम पहले 7 में करेंगे और कंपेयर करेंगे कि टारगेट हमारा मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो हमारा वो पेयर अलग से रख दो, और अगर नहीं हो रहा है तो 2 को फिर 11 से पेयर करेंगे और 2 को फिर 15 से पेयर करेंगे। ये हमारे एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रखते हैं। सपोज हमारा यहाँ पे जो एरे है वो 2, 7, 11, 15 ना होके होता 11, 15, 2 एंड देन 7, हमारा होता ये एरे। तो क्या होता, हमारी इंडिसेस हमारी फिर से वही 0, 1, 2 एंड देन 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 11 को स्टेशनरी रखेंगे और फिर 11 + 15 करेंगे। क्या वो 9 के बराबर है, नहीं है। 11 + 2 भी नहीं होगा, 11 + 7 भी नहीं होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे 15। क्या हम लोग 15 + 11 करेंगे, ऐसा हम लोग नहीं करने वाले हैं। ऐसा हम लोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 11 ऑलरेडी ऑपरेट हो चुका है। 11 के साथ जितने भी सम ऑफ कॉम्बिनेशंस बनने थे वो सारे बन चुके हैं। तो अब हम लोग 11 को बिल्कुल ही बाइकआउट कर देंगे और 15 से हम लोग हमारी एरे शुरू करेंगे, या 15 से ही हम अपने ऑपरेशंस को देखेंगे। तो यहाँ पे 15 हुआ, हम लोग 11 पे वापस नहीं जा सकते। तो 15 + 2 क्या हमारा 9 है, नहीं है। 15 + 7 क्या हमारा 9 है, नहीं है। तो अब हम लोग 15 को भी अपना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, आएंगे हम लोग 2 पे। 2 + 7 हम लोग पीछे के नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑपरेट हो चुके हैं, नहीं करना इसे। और फिर 2 + 7 करेंगे, क्या वो हमारे 9 के बराबर है, हाँ है। 9 क्या है, हमारा टारगेट है। तो टारगेट मिलते ही हमें क्या करना है, इनकी इंडेक्स निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पे 2, 3 एज अ इनपुट दे देंगे इफ हमारी एरे 11, 15, 2 और 7 होती। तो आई होप आपको समझ में आया कि हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रखेंगे और एक दूसरा फॉर लूप लेंगे जिसमें वो बाकी एरे को ट्रैवर्स करेगा। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग आई ले लेंगे, और एक जो दूसरे पूरा फॉर लूप ट्रैवर्स करेगा उसके लिए जे रहेगा। सो चलते हैं हमारे लीड कोड पे और देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, किससे होगा, नम्स डॉट लेंथ से आई प्लस प्लस। आई हमारा उस एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा रहेगा जिससे हमें सारे एलिमेंट्स का सम करना है, और जे क्या करेगा, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को
ट्रैवर्स करेगा। अब हमें ये देखना है कि जे इक्वल किसके हैं। जे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। तो हम लोग कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आई इज इक्वल टू जे हो इस कंडीशन में। तो जे हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जे हम लोग स्टार्ट करेंगे जे विल बी इक्वल टू आई प्लस 1। ये होगी हमारी जे की कंडीशन, क्योंकि अगर हमारा जे इक्वल टू आई हो गया तो यहाँ पे आउटपुट हमारा 0,0 आ जाएगा। बट क्योंकि हम लोग को यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस इस कंडीशन को फॉलो करना है, इसीलिए हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि जे इज इक्वल टू आई हो और हम लोग जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे। वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये आई प्लस 1 से स्टार्ट होगा। जे इज ऑल्सो लेस देन नेम्स डॉट लेंथ और ये जे प्लस प्लस। अब देखते हैं हमारी कंडीशन क्या थी। इफ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे इज डबल इक्वल टू टारगेट हो गया, जो कि हमारी मेथड में ऑलरेडी दे रखी है। तो क्या करो, हमारा एक रिटर्न कर दो न्यू आईएनटी एरे, जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, हमारे इंडेक्स। तो इंडेक्स कौन यहाँ पे फॉलो कर रहा है, फॉर लूप में जो हम लोग ने इंटीजर्स लिए हैं आई कॉमा जे, ये इंडेक्स हमारे रिटर्न कर दो। और एक ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जहाँ पे हमारा नम्स आई प्लस नम्स जे इज नेवर इक्वल टू टारगेट। तो फिर उसमें क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने इफ कंडीशन में एक स्टेटमेंट रिटर्न का डाला है, बट कोई यूनिवर्सल रिटर्न नहीं है इस पूरे मेथड के लिए। अगर ये फॉर लूप चले अच्छे से, ये इफ कंडीशन अच्छे से चली, तब हमारा रिटर्न होगा। बट इसका कोई यूनिवर्सल रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। देयरफॉर एक यूनिवर्सल रिटर्न स्टेटमेंट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर ऑफ एरे ऑफ इंटीजर्स है, तो रिटर्न कर देंगे क्या, न्यू आईएनटी। तो हम लोग एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या किया इसने यहाँ पे। नम्स आई प्लस नम्स जे इज इक्वल टू टारगेट, जो हम लोग यहाँ समझ रहे थे कि 2 नम्स आई हमारा 2 हो गया, नम्स जे हमारा 7 हो गया, और 2 प्लस 7 हमारा क्या हो गया, इक्वल टू 9 हो गया। जो हमने 2 को स्टेशनरी रखा था और पूरा एरे रेस्ट ऑफ द एरे ट्रैवर्स कर रहे थे, तो यही वो चेक कर रहा है हमारी इफ कंडीशन में। ये इफ कंडीशन ट्रू हुई और हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं अपना कोड और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हमारे सारे टेस्ट केसेस एक्सेप्टेड हैं। अब सबमिट करते हैं। ठीक, तो हमारा आप देख सकते हो कि 30% ऑफ द क्वेश्चन को बीट करता है। हमारा टाइम है 45। तो ये ब्रूट फोर्स मेथड है जिसमें हम लोग एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक एक आउटपुट को या एक एक इंटीजर को कंपेयर करते हैं, फिर हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। इसी को एलिमिनेट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को कि हमारी टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा कम और बेस्ट सोल्यूशन हो, हम लोग चलते हैं ऑप्टिमाइजेशन की तरफ चलते हैं और हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे इनपुट है हमारा 3 2 4 और टारगेट है हमारा 6। तो 3 का इंडेक्स हो जाएगा 0, 2 का हो जाएगा 1 और 4 का हो जाएगा 3। तो अभी तक हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या देख रहे थे, हम लोग ने किया, सपोज यहाँ पे टारगेट 6 है तो हम लोग ने क्या किया, 2 उठाया, फिर देखा कि क्या ये सम के बराबर है कि नहीं, और 2 प्लस 4 हमारा 6 आ गया, जो कि हमारा टारगेट है। बट हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 6 माइनस 2 कर दें, ठीक है, और क्या हो जाए, उसका आंसर 4 हो जाए। और जैसे ही 4 हम लोग को मिला, हम लोग देख लें क्या 4 हमारा एरे में है, और अगर वो एरे में है तो आगे जाके जब भी हम लोग एरे में उस एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे तो हमारा पेयर ऑलरेडी निकल आएगा। इस मैथमेटिकल अप्रोच को समझते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे हैश मैप क्यों यूज हुआ, हम लोग ने ऑप्टिमाइजेशन के लिए हैश मैप ही क्यों यूज किया। अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न इंडिसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू द टारगेट। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडेक्स निकाल रहे हैं नंबर्स का, किन नंबर्स का, जिनका सम टारगेट के इक्विवेलेंट हो। तो एक्चुअल में हम लोग को इंडेक्स की जरूरत कब तक नहीं है, जब तक कि हमारा वो सम इक्वल टू टारगेट ना जाए। सारे ऑपरेशंस हम लोग नंबर्स के एलिमेंट के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न क्या कर रहे हैं, इंडेक्स कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑपरेशन किसी और चीज के ऊपर हो रहा है, लेकिन रिजल्ट में कुछ और आ रहा है। मतलब क्या है कि जिस चीज पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं और जो रिजल्ट हो रहा है उसको हमें मैप करना पड़ेगा, उसको हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा इन दोनों नंबर का सम आया है तो इन दोनों का ही इंडेक्स देना है। हम लोग इंडेक्स को ऐड करके टारगेट नहीं दे रहे, हम लोग कुछ भी अदर मैनिपुलेशन नहीं कर रहे। तो क्योंकि इस ऑर्डर को, उस इंडेक्स और उस वैल्यू पेयर को हम लोग को एक साथ रखना है फॉर आर आंसर, उसके लिए हम लोग यहाँ पे हैश मैप यूज कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग की में क्या रखेंगे और वैल्यू में क्या रखेंगे। तो की में हमारी जाएगी नम्स की, जो भी हमारा नंबर आएगा वो, और वैल्यू में हमारा इंडेक्स आएगा। और फिर हम लोग जैसे ही पता चलेगा कि यार इन दोनों की का सम हमारे टारगेट के इक्वल है, हम लोग वैल्यू से वो इंडेक्स निकालेंगे। तो इसको थोड़ा इंडेक्स समझते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से हमारा टारगेट है 6, तो 6 माइनस 3
क्या आ जाएगा, 3 आएगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर लूप चलाएंगे जिसमें हम लोग एरे आइटरेट करेंगे, 0 1 2। आई की वैल्यू हमारी यहीं से स्टार्ट होगी। तो जब आई हमारा 0 है तो हम लोग चेक करेंगे कि 6 माइनस 3 मतलब 6 माइनस नम्स आई इज इक्वल टू 3 है। क्या हमारे पास कोई भी हैश मैप पे ऐसी वैल्यू है जो 3 से मैच हो रही है? तो करेंटली हैश मैप हमारा एम्प्टी है, हमारी मैच नहीं हो रही। तो अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करो, हमारे हैश मैप में वो वैल्यू डाल दो। तो यहाँ पे की क्या आ गई, 3, और वैल्यू क्या आ गई, 0। हम लोग ऑपरेशन किस पे कर रहे हैं, नम्स के एलिमेंट पे, और हमें रिजल्टेंट एक्चुअल आंसर क्या चाहिए, इंडेक्स। सो ये उसका की वैल्यू पेयर है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हैश मैप। आगे चलते हैं, 6 माइनस 2 करते हैं इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या 4 है हैश मैप में? हमारे पास 4 नहीं है, ये कंडीशन फेल हो गई। तो क्या करेंगे, हम लोग अपने की वैल्यू पेयर को हैश मैप में डाल देंगे, दैट इज 2,1। अब देखते हैं यहाँ पे 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। क्या हमारे पास वैल्यू है 2 हैश मैप में? हाँ है, हमारी की मैच हो गई। और हमें मतलब किस चीज से, इसकी वैल्यू से, इसके इंडेक्स से। तो हमारा यहाँ पे इंडेक्स 1 आ गया, और अभी हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 1,2 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे ये आंसर है 1,2। अब आप ये भी कह सकते हो कि हम लोग ने ये क्यों नहीं किया कि हम लोग 2,1 आंसर कर दें, है ना, ये भी तो हमारा वही रिजल्टेंट देगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न देखो, ये जो इंडेक्सेस है जैसे ही उठा रहा है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब जो वैल्यू पहले आई है उसको उसकी इंडेक्स पहले लिखी हुई है, और जो वैल्यू बाद में आई है उसकी वैल्यू बाद में लिखी हुई है, उसकी इंडेक्स बाद में लिखी हुई है। और अगर हम लोग ये चीज देखें कि जब भी हम लोग माइनस करके इसमें एलिमेंट डालते हैं तो हम लोग ने 3 को ऑपरेट कर लिया, 2 को हमने ऑपरेट कर लिया। जब 4 को ऑपरेट करने गए तब हमने देखा कि अरे यार हमारे पास 2 भी तो है। तो इसने हम लोग को कहाँ पे ये आंसर मिला है, 6 माइनस 4 पे, 6 माइनस 2 पे आंसर नहीं मिला है। क्योंकि जब हमारा आई 1 था तब तो हमारे पास 4 था ही नहीं, क्योंकि हम अभी तक वहां तक पहुंचे ही नहीं है एरे में। इसीलिए हम लोग ये 4 आते हुए, ये 4 जानते हुए कि हमारे एरे में है, एज अ यूजर हमने उसको ऑपरेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी तक आई वहां पे ट्रैवर्स हुई ही नहीं है, और आई के मतलब वो कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, और हमारा हैश मैप में कोई भी ऐसी वैल्यू आई ही नहीं है जिसमें 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 आए। लेकिन जब हमारे पास 4 आया तब हमारे पास ऑलरेडी तब हमारे पास ऑलरेडी 2 था। जब हमारे पास 4 आया तो हमारे पास 2 था, और हमने फिर की वैल्यू को मैच कर ली और 1 और 2 रिटर्न कर दिया। 1 पहले इसलिए रिटर्न किया क्योंकि ये एरे में पहले आ रहा है, और 4 बाद में आया है, तो 1,2 आंसर आ गया। आप आउटपुट के एक एक पैटर्न को बहुत अच्छे से समझना, वो कैसे आउटपुट दे रहा है, क्योंकि इसमें भी आपका सारा कोड सही होते हुए भी आपके सोल्यूशन गलत हो सकता है। तो चलते हैं अब हमारे प्रॉब्लम पे, इस पूरी प्रॉब्लम को हटा देते हैं, और अब हम लोग एक नया हैश मैप बनाएंगे। किस टाइप का, इंटीजर, इंटीजर टाइप का। रिजल्ट है हैश मैप का नाम, न्यू हैश मैप। फिर हमारी फॉर लूप चलेगी। फॉर लूप किस लिए चल रही है, इस आई के लिए, ताकि हम लोग एक एक एलिमेंट ट्रैवर्स कर सकें। तो फॉर लूप फॉर int I is equal to 0, I is less than nums dot length I plus plus। ठीक है, अब जब हमारी एक आई आ गई उसके बाद हमारा क्या स्टेप था, हमारा स्टेप था ये कि टारगेट में से उस आई की वैल्यू को माइनस करके देखना है कि वो हैश मैप के अंदर है कि नहीं है। तो अब है इफ रिजल्ट डॉट कंटेन्स की। हम लोग की ही तो देख रहे थे कि रिजल्ट के अंदर जो हैश मैप है उसके अंदर वो की है कि नहीं माइनस करने के बाद। तो इफ रिजल्ट डॉट कंटेन्स की क्या है, हमारा टारगेट माइनस नम्स आई। अगर है तो कौन सी कंडीशन आई हमारी कि 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 2 पे क्या हुआ, मैच हो गया। और जैसे ही मैच हुआ तब क्या करना है, हम लोग को वैल्यू उठानी है और उसे एरे में डाल देना है और उसकी वैल्यू रिटर्न कर देनी है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लिखा है कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है, तो डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या कर दो, हमारा रिटर्न कर दो क्या, रिजल्ट, नो, रिटर्न न्यू int एरे है हमारा, जिसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारी, रिजल्ट डॉट गेट। गेट कर रहे हैं, किस की पे गेट करना है, 2। 2 कहाँ से निकला, 6 माइनस 4 करके, जो कि हमारी ये कंडीशन थी, टारगेट माइनस नम्स आई।
ठीक, कॉमा आई। इसको फिर से अच्छे से समझते हैं कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग ने चेक किया कि टारगेट माइनस नमसाई क्या हमारे हैश मैप के अंदर है, टारगेट 6 माइनस नमसाई 4 क्या हम इज इक्वल टू 2 क्या हमारे हैश मैप के अंदर है, हाँ है। अगर है तो क्या करना है, हम लोग को एक एरे रिटर्न करना है जिसमें उस एरे में क्या होना चाहिए, इस हैश मैप की जो की है उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे रिजल्ट डॉट गेट, ये इस की पे हमारी जिसपे हमारा मैच किया है उसकी वैल्यू निकाली है और आई रख दिया है। आई मतलब जो 4 की हमारी इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग की इंडेक्स 1 निकल आई जो हम लोग ने पहले सेव कर रखा था, और हमारी जो आई की वैल्यू इस टाइम पे चल रही है उसी से तो मैच किया ना, उसी से तो माइनस करके आया, इसलिए उसको एरे में डाल दिया। तो ये हमारा, क्योंकि एक सोल्यूशन है तो हम लोग ने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, कोई भी लिस्ट ऑफ लिस्ट एरे कुछ कुछ मेंटेन नहीं किया, जैसे ही सोल्यूशन निकला वैसे ही रिटर्न कर दिया। और अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, जो कि ये दोनों कंडीशन थी 6-3 और 6-2 वाली, कि यार हमारी कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, हमें नहीं मिली की, तो क्या करना था, हम लोग को अपने हैश मैप में इसकी की वैल्यू पेयर इनपुट कर देनी थी, डाल देनी थी। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट पुट क्या करना है, हैश मैप में हमारा नम्स आई जाएगा जो कि हमारी की है, और वैल्यू क्या जाएगी आई, की वैल्यू पेयर हमारी हैश मैप में चलेगी। अब जैसे ये फॉर लूप खत्म हुआ, जस्ट सेम एज द प्रीवियस वन, जहाँ पे हम लोग का एक यूनिवर्सल रिजल्ट स्टेटमेंट हमें देना पड़ेगा। तो ये रिटर्न कर दो हमारा रिजल्ट, हाँ रिटर्न कर दो न्यू int एरे। अगर हमारी कोई भी कंडीशन सही नहीं हुई, ना ही हमें कोई ऐसा सम मिला, तो हमारे क्या रिटर्न कर दो, एक एम्प्टी एरे। अब इसको कोड को रन करके देखते हैं। ओह सॉरी, हाँ ये हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, केस 1 केस 2 केस 3। इसको एक बार सबमिट करते हैं। आप देख सकते हो कि हमारा रन टाइम काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज हो चुका है, 45 से 2 पे आ चुका है, और 30% से 98% तक बीट कर चुका है। सो ये होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे हम लोग अपने डिटेल्ड मैपिंग और एक एक एलिमेंट को ऑपरेट करने के बजाय कुछ शॉर्टकट निकालते हैं और अपने पूरे कोड को कम टाइम और कम स्पेस में खत्म कर देते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।